मुस्लिम्स का वहां आस्था का कोई विषय नहीं है। पहली बात तो वहां पे नमाज इसलिए कबूल नहीं हो सकती, जिसको वो मस्जिद कह रहे हैं वो इस्लामिक टेनेट के खिलाफ है। कोर्ट ने उसको मस्जिद बोला है। सुनिए, इस्लामिक लॉ बता रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं, आपको पूरी हिस्ट्री अगर आपको ना पता हो तो। रंगरेज भाई, इस्लामिक लॉ ये होता है मीनाक्षी, मैं आपको बता देता हूं। पहली कंडीशन है कि जमीन या तो मेरी हो, या मैंने किसी जमीन खरीदा, या मुझे किसी ने विलफुली डोनेट किया। और जब वहां मस्जिद बने तो वो समतल होनी चाहिए, वहां एक भी ईंट नहीं होनी चाहिए। पहली ईंट इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग, पहली ईंट मस्जिद के नाम की ईंट होनी चाहिए, तब उसको कहते हैं मस्जिद। अदरवाइज सड़क, जिस तरीके से सड़क पर नमाज पढ़ने से सड़क मस्जिद नहीं हो जाती, रेलवे स्टेशन में नमाज पढ़ने से रेलवे स्टेशन मस्जिद नहीं हो जाता, वैसे मंदिर में नमाज पढ़ने से मंदिर की धार्मिक मान्यता खत्म नहीं होती। मंदिर मंदिर रहता है। आप वहां नमाज पढ़ लीजिए, वहां आप प्रेयर कर लीजिए, क्रिश्चियन भाई चले जाएं या मुस्लिम भाई चले जाएं, नमाज पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, एक बात कंप्लीट कर रहा हूं, मंदिर में एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद आप उसका गुंबद बदल दीजिए, आप उसकी छत गिरा दीजिए, उसकी दीवार तोड़ दीजिए, ईंट का एक एक ईंट उखाड़ दीजिए नींव का, मंदिर मंदिर रहेगा। क्यों? क्योंकि जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है वो भगवान में विराजमान है, वो पूरी वहां के मालिक जो भगवान है वो होते हैं। जब तक उनका विसर्जन नहीं होगा तब तक मंदिर का स्वरूप नहीं बदलेगा। इस्लाम में जरूरी है कि अपनी प्रॉपर्टी हो और वो एकदम वर्जिन हो, वहां दूसरी कोई ईंट ना हो, और मंदिर में बड़ा स्वभाव से बात है, आप उसका सब कुछ गिरा दीजिए। ठीक है, अश्विनी जी आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि वो मंदिर था, मंदिर है, जब और तक विसर्जन नहीं होगा विसर्जन नहीं हो जाता। अब मैं कह रही हूँ कि जो एविडेंसेस रंगरेज जी सामने आ रहे हैं, आप उन एविडेंसेस को देखिए। हालांकि ये मैं फिर कहती हूँ कि कोर्ट के सामने ये चीजें आई है, इस पर डिबेट भी होगी, आप उन्हें नकारेंगे कैसे? ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास तर्क है, ये हमारे दावे को मजबूत करते हैं। आपके तर्क हम कोर्ट को मानने वाले लोग हैं, कोर्ट को ना मानने वाले लोग हैं बीजेपी, जिन्होंने 92 में जब कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि अयोध्या में कोई भी बाबरी मस्जिद में किसी तरीके की कोई कुछ नहीं होगा, मगर बाबरी मस्जिद गैर कानूनी तरीके से गिराई गई। अब मैं आपको इसका इतिहास बताता हूँ ज्ञानवापी का। पहले वो ज्ञानवापी मस्जिद 1922 मेरी बात पूरी हो जाती। पहले आपने बीच में आप मेरी बात, सर आपने ठोका उनको, वो ढांचा था मस्जिद थी वो, आपने उसको 1992 में उसको तोड़ा। लेकिन वहां पर तो प्रार्थना हो नहीं रही थी। आपने वो पढ़ाया, आपने वर्डिक्ट पढ़ाया जो रंजन गोगोई जी ने दिया था, वो वर्डिक्ट पढ़ा आपने। आप एक तरफ कहते हैं कि आप कोर्ट का सम्मान करते हैं, आप संविधान का सम्मान करते हैं, और फिर कोर्ट के ही आदेश पर मुझे इस बात पे बात आती है। मैडम मेरी बात सुनिए, जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की उन्हें आज तक सजा नहीं मिली इस भारत देश में। बताइए कितना लाचार हमारा कोर्ट हो गया, बताइए। बोले बाबर की मस्जिद शहीद की, वो बाबर जिसने यहाँ पर, एक मिनट यार, वो बाबर जिसने यहाँ पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए, जिसने मंदिर तोड़े, उसकी मस्जिद शहीद की। अरे कुछ तो शर्म करो यार। तुम बाबर पे कब तक जाओगे? चलिए मैं बात 21वीं सदी की बात हो रही है। पे आ जाते हैं की मजार पे जाओगे। नहीं चलिए, अरे बाबर छोड़ो, चलिए आरपी सिंह साहब आप ज्ञानवापी का इतिहास बताएं, और आप मुझे वो तर्क बताएं जो आपके दावे को मजबूत करता हो। क्योंकि यहाँ पर जो इमेजेस की बात हो रही है, वो इन्होंने कहा कि जब तक मूर्ति का विसर्जन नहीं हो जाता वो जमीन तो मंदिर की रहेगी। आपके तर्क क्या? जिसको ये शिवलिंग बता रहे हैं, मैं उसका बता रहा हूं। उसको जब सर्वे की टीम वहां पर गई तो उसके अंदर छेद में एक सलाई डाली गई, जो जिसे शिवलिंग बता रहे हैं, जिसे हम फव्वारा कह रहे हैं, ये शिवलिंग कह रहे हैं, जिसे हम फव्वारा कह रहे हैं। उसमें एक छेद था, उसमें सलाई डाली गई जो 64 सेंटीमीटर तक अंदर तक चली गई। शिवलिंग में कभी छेद नहीं होता, फव्वारे में छेद होता है। गड़बड़ करी है ना, फव्वारे में छेद होता है, वजू खाना में हुआ है ऐसा। और ये फव्वारा आज से नहीं लगा हुआ, ये फव्वारा 400 साल से लगा हुआ। नहीं रंगरेज जी आप दे रहे हैं, उसमें साध्वी जी का कहना ये है कि छेड़छाड़ की गई है, वहां पर पुताई भी की गई, सब कुछ। और अगर छेड़छाड़ करी जाती तो ये भी जो अभी है वो भी नहीं होता। अगर छेड़छाड़ की गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।